काफी बड़ी खुशखबरी की बात आ चुकी है, क्योंकि जितने भी तमाम डीटीएच ऑपरेटर्स हमारे चल रहे हैं उन सभी को एनुअली फीस पे करनी पड़ती है लाइसेंस की। जी हाँ, जैसे कि आप टाटा प्ले इस्तेमाल करते हैं, डिश टीवी या D2H या एयरटेल या सन डायरेक्ट, जो भी आप अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर्विसेज आपको ऐसे नहीं दे पा रहे हैं। उन सर्विसेज को चलाने के लिए भारत सरकार को हर साल लाइसेंस का फीस पे करनी पड़ती है। तो ये जो फीस है वो कंपलसरी होती है। अगर ये फीस नहीं भरेंगे तो लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाता है तो इंडिया में ये डीटीएच सर्विसेज को रन नहीं कर सकते। तो इसी रूल्स के ऊपर ट्राई का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है, भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। और इस फैसले के बाद आपके तमाम डीटीएच ऑपरेटर्स को राहत मिलने वाली है, बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये फायदा कब से मिलेगा उसके बारे में भी बात बताएंगे आपको, और इसका फायदा हमें कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी भी आपको पूरी देने वाले हैं। चैनल पर बनाए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो बताना चाहूंगा कि डीटीएच ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स जैसे भी हमारी सर्विसेज आपके बीच देते आ रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि हर एक डीटीएच को, हर एक टीवी चैनल को भी लाइसेंस की फीस हर साल देनी पड़ती है। कोई 1 साल का लाइसेंस लेता है तो कोई 1 साल, 2 साल का या 3 साल का भी लाइसेंस लेता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट में हमें हर साल या जो भी आपने प्लान लिया है उसके मुताबिक आपको डोमेन को जो है रिन्यू कराना पड़ता है, उसकी फीस हर साल पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपने जो भी होस्टिंग प्लान लिया है उसके लिए हमें हर साल या जो भी आपने प्लान लिया है 2 साल का या 3 साल का, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। उसी तरह से लाइसेंस जो है वो हमारे यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। डीटीएच का या ब्रॉडकास्टर के तमाम चैनलों का उनको हर साल फीस देनी पड़ती है, और ये जो फीस है वो करीबन 8% होती है। जी हाँ, यानी कि जितना भी डीटीएच कंपनीज कमा रही हैं उसमें जो भी इनका 8% बनता है उसका जो है आपको भारत सरकार को पे करना पड़ता है एज अ लाइसेंस के रूप में। तो ये जो फीस है वो सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स को देनी पड़ती थी, लेकिन अब उस पर राहत दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई का ये कहना है, भारत सरकार का ये कहना है कि अब ये फीस हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, हमें फीस चाहिए ही नहीं, आप अपनी फीस अपने पास रखिए, और हम चाहते हैं कि आप डीटीएच के सर्विस को और बेहतर बनाने में काम करें। यानी कि डीटीएच इंडस्ट्री को और पॉपुलर बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि कस्टमर्स को जो है सेटिस्फेक्शन पूरी मिलनी चाहिए अपने मनोरंजन में। कोई भी डीटीएच कंपनी हो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतरीन करने की कोशिश करे, और ये जो फीस है वो हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन इसका इन्होंने एक सिस्टम भी बनाया है कि ये जो सिस्टम है अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपको जो है ये लाइसेंस फीस जो है वो पे नहीं करनी होगी। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2-3 बातें और भी हुई थी, यानी कि कुछ समय पहले ये भी बात उठी थी कि जो लाइसेंस फीस है वो अभी 8% है, 8% को घटा के 3% कर दिया जाए, यानी कि 3% डीटीएच कंपनीज को अभी भी देना होगा। लेकिन अब जो है बिल्कुल फैसला उलट ही हो गया है, और उन्होंने ये कह दिया है कि अब हमें फीस की जरूरत नहीं है, ये फीस आपको अपने पास ही रखनी है। बस हम चाहते हैं कि आप डीटीएच की सर्विसेज को और इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं, और इम्प्रूवमेंट में हमारे चैनल्स का भी शामिल होता है नाम, हमारे डीटीएच सर्विसेज की बारे में भी होता है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट हो या फिर आपकी सर्विस इंजीनियर विजिट हो। तो हर एक चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो पैसा है वो डीटीएच कंपनीज इन जगहों पे इन्वेस्ट करके आपके लिए मनोरंजन को बेहतर कर सकती है। और यहाँ पर जो एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो ब्रॉडकास्टर का कहना है उसके मुताबिक ये है कि ये जो फीस है वो आपकी मार्च 2027 से बंद की जाएगी। यानी कि अभी आपका 23 चल रहा है, 23 की तो फीस पे ऑलरेडी कर ही चुके हैं, 24, 25 और 26, यानी कि कुल मिला के 3 साल अभी पड़े हैं। 3 सालों तक इन्हें अभी भी डीटीएच की फीस जो है लाइसेंस की वो देनी पड़ेगी, उसके बाद इनको लाइसेंस फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बेशक लाइसेंस फीस तो आपको नहीं देनी होगी 2027 के बाद, लेकिन यहाँ पर आपको 5 करोड़ रुपए जो है वो फिर भी देने होंगे, जो कि बैंक गारंटी है। जी हाँ, बैंक गारंटी के लिए आपको भारत सरकार को 5 करोड़ रुपए तो देने अनिवार्य हैं, जो कि आपको देने ही होंगे। लेकिन लाइसेंस फीस जो आपको इतनी ज्यादा पे करनी पड़ती थी 8% की, वो आपकी बच जाएगी। तो ये कुछ जानकारी आई थी हमारे पास, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं डीटीएच इंडस्ट्री अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। जो कुछ कंपनीज अभी आपको पीछे नजर आ रही हैं वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आपके सबसे ये फैसला कैसा है भारत सरकार का? क्या इससे जो है आर्थिक बोझ कम पड़ेगा डीटीएच इंडस्ट्री पर, और डीटीएच इंडस्ट्री अपने आप को इम्प्रूव करने में कुछ अच्छा खासा जो है पैसा लगाएगी? जो भी आपके मन में सवाल रहो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।